हैंड फ्लैपिंग, व्हाट इज हैंड फ्लैपिंग? क्या आपका बच्चा भी हैंड फ्लैप करता है? क्या आपको हैंड फ्लैपिंग के इम्प्लीकेशंस पता है? और क्या आप भी जानना चाहते हैं थेरापेटिक इंटरवेंशंस फॉर हैंड फ्लैपिंग? मैं हिमांशु पाठक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड एक्वेटिक ट्रेनर फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स, गोमती नगर, लखनऊ। सो हैंड फ्लैपिंग इज अ रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स जो आमतौर पर ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, SPD या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या बाकी अदर डेवलपमेंटल कंडीशंस में देखा जाता है। सो बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते क्यों हैं? इसके बेसिकली 4 रीजंस हैं। सो पहला रीजन है सेंसरी रेगुलेशन। इट कैन बी अ सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर जिसे हम आमतौर पर स्टीमिंग भी कहते हैं, विच इज़ यूज टू रेगुलेट सेंसरी इनपुट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, बच्चों को उनके इन्वायरमेंट से एक साथ बहुत सारी स्टिमुलस मिल रही होती है, जैसे हमें भी एक साथ बहुत सारी स्टिमुलस मिल रही होती है, लेकिन ASD या SPD के जो बच्चे होते हैं इन स्टिमुलस को रेगुलेट नहीं कर पाते, चैनलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। उनको एक सारी स्टिमुलस बहुत साथ मिल रही है, वो उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ओवरलोड हो रहा है। सेंसरी ओवरलोड को कम करने की वजह से, अपने आप को काम करने की वजह से वो हैंड फ्लैपिंग करते हैं। या हैंड फ्लैप ये मूवमेंट करने से उनको सेंसरी स्टिमुलस मिलता है, जिसको सीक करने की वजह से वो बार बार हैंड फ्लैप करते हैं। सेकेंड रीजन है इमोशनल एक्सप्रेशन। SPD ASD बच्चों की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अफेक्टेड होती हैं, तो ये बच्चे हैंड फ्लैपिंग को एज अ इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगरनेस को शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इट सर्व्स एज अ वे फॉर देम टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो थर्ड रीज़न इज हैबिचुअल और कॉपिंग मैकेनिज्म। तो कुछ बच्चे हैंड फ्लैपिंग को एक हैबिट बना लेते हैं और उसे बिहेवियर पैटर्न की तरह डेवलप कर लेते हैं, जिसे वो सेल्फ सूदिंग या कॉपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं। तो फोर्थ रीज़न है न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल फैक्टर्स। तो कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं। ये कुछ डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे बच्चों के डेवलपमेंटल रिफ्लेक्सेस अगर वो टाइम पर इंटीग्रेट ना हो या लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करें, तब भी हमें देखने को मिलता है कि बच्चे जो है वो हैंड फ्लैपिंग करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि हैंड फ्लैपिंग की वजह से बच्चों के डेली रूटीन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सेसिव हैंड फ्लैपिंग की वजह से बच्चा जो है अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, अटेंशन इश्यूज होते हैं उसको, वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता अपने टास्क पर, जिसकी वजह से उसके एकेडमिक स्किल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी प्ले रिलेटेड स्किल्स में इम्पेक्ट करता है। वो अच्छे से रीडिंग, राइटिंग जैसी स्किल्स पे, कभी कभी बच्चे जो है वो एक्सेसिव हैंड फ्लैपिंग की वजह से अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं या सामने वाले को भी कुछ इंजरी कॉज हो जाती है। तो अल्टीमेटली हैंड फ्लैपिंग की वजह से उनके डेली रूटीन टास्क जो है वो हैम्पर होते हैं। थेरेपेटिक इंटरवेंशंस फॉर हैंड फ्लैपिंग, बट उससे पहले ज़रूरी है कि बच्चे को सही से असेसमेंट करना कि बच्चा किस रीजन की वजह से हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। हो सकता है बच्चा सेंसरी रेगुलेशन की वजह से हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, जिसके लिए हम OT में अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे जॉइंट कंप्रेशन। इससे बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है जो कि हेल्प करता है बच्चे के सेंसरी रेगुलेशन में। इसे हम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल या प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन में करते हैं। हैंगिंग बार, इसको कराने से बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है जो कि सपोर्ट करता है सेंसरी रेगुलेशन में, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन को एनकरेज करता है, फोकस और अटेंशन को भी इम्प्रूव करता है। पुलिंग एंड पुशिंग एक्टिविटीज, ये हेल्प करती है बच्चे के मोटर कोऑर्डिनेशन में, बॉडी से एक्सेसिव एनर्जी को ड्रेन कराने में, और प्रोवाइड करती है प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट जो कि हेल्प करता है सेंसरी रेगुलेशन में, ताकि बच्चा काम हो सके और वो अच्छे से अटेंशन दे पाए, अपने काम पर ठीक से फोकस कर पाए। वेट बेयरिंग ऑन हैंड्स, ये एक्टिविटी बच्चे के पोस्चर कंट्रोल को एनहेंस करती है, बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट प्रोवाइड करती है, बच्चे के सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स को कम करती है, साथ ही बच्चे के बायलेटरल इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। एनिमल वॉक, ये एक्टिविटी बच्चे की कोर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, बच्चे को मोटर प्लानिंग और सीक्वेंसिंग में इंक्रीज करती है, साथ ही बच्चे को बॉडी अवेयरनेस और स्पेशल ओरिएंटेशन में भी हेल्प करती है। यह हो सकता है बच्चा अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, जिसके लिए हम बच्चे को अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे बॉय हैप्पी है। इस एक्टिविटी में थेरेपिस्ट बच्चे को विजुअल शेड्यूल के साथ इमोशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, ताकि बच्चा अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को कम्युनिकेट कर पाए। सैड कैसे होते हैं?
या हो सकता है बच्चा इस हैंड मूवमेंट को वो एक बिहेवियर पैटर्न के रूप में बना चुका है, अपनी एक हैबिट बना चुका है, इसलिए वो हैंड फ्लैप कर रहा है। इसके लिए हम अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज़ करते हैं, जैसे हाई फाइव देंगे, हाई फाइव देंगे, नो हाई फाइव। इस एक्टिविटी में थेरेपिस्ट बच्चे के हैंड फ्लैपिंग बिहेवियर को एक्टिविटी के साथ रीडायरेक्ट या रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसकी हैंड फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी कम हो सके और वो अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ले लो, लो, ले लो, ले लो, लो। Very nice. क्लैपिंग कर दो इसकी जगह, क्लैपिंग, क्लैप, क्लैप, क्लैप। Very nice. आई होप आपके लिए ये वीडियो आज का हेल्पफुल रहेगा। आज हमने जाना कि हैंड फ्लैपिंग होती क्या है, इसके रीजंस क्या क्या हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इसका थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्या है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी टॉपिक पर और वीडियोस बनाएं तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं हिमांशु पाठक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड एक्वेटिक ट्रेनर फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स, गोमती नगर, लखनऊ। धन्यवाद।